दोस्तों नमस्कार। मेरे एक मित्र हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि उनके बेटे के यहाँ बेटी आई है और वो मूल नक्षत्र में पैदा हुई है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको किसी भी तरह से जितने गांव की मिट्टी लाई जा सके या पत्ते लाए जा सकें या पानी लाया जा सके। तो मैंने कारण पूछा कि इससे क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि इससे जो मूल नक्षत्र का जो संकट होता है ये दूर हो जाता है। तो मेरे मन में विचार आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब पाखंड हो, क्योंकि हमारे यहाँ कई रिचुअल्स हैं, कई इस तरह से जिनका कुछ पता नहीं चलता ये क्यों मनाए जाते हैं। जैसे तो ये भी इसी तरह का एक कर्मकांड है, लेकिन इस कर्मकांड के पीछे बात क्या रही होगी, कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा। जब ये ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो शरीर पिछले जन्म में जो नष्ट हो गया है उसी को दोबारा से इकट्ठा करने की असफल कोशिश तो नहीं है ये, कि हम फिर से उसी शरीर में उसी आत्मा को जो प्रतिष्ठित कर लें, जो कि असंभव है। लेकिन पुराने संस्कार वह तो आ सकते हैं। तो हो सकता है ये पुराने संस्कारों को, पुरानी कुछ स्मृतियाँ भी हो सकती हैं, को दोबारा से संग्रहित करने का ये प्रयास हो, जो मूलों में इस तरह का ये 28, क्योंकि हो सकता है जब शरीर नष्ट हो गया है कहीं उसका पानी गया होगा, क्योंकि जो क्षिति जल पावक गगन समीरा यानी कि पंच महाभूत माना जाता है। और पंच महाभूत में है कि हमारी शरीर में पृथ्वी का 12% होता है, उसके बाद करीब 72% हमारे शरीर में पानी होता है और 6% जो होता है वो हमारे में वायु होती है, और फिर अग्नि का एक तत्व होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर एक निश्चित रहेगा, हवा हमारे में है। तो इस तरह से क्षितिज जल पावक गगन समीरा, जो कि मृत्यु के बाद सब अपनी अपनी जगहों पर चली जाती है। तो क्या ये वो प्रयास तो नहीं है कि जो इन सभी चीज़ों को, हो सकता है वो 28 गाँवों में फैल गई हो मिट्टी, या वो किसी तरह से पत्तियों में पहुंच गई हो। तो मुझे इस तरह का कुछ लगा कि ये कहीं बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करके दोबारा से उसी शरीर में प्रतिष्ठित करने का कोई आयोजन तो नहीं है। खैर ये तो रिचुअल्स हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहला मूल है कि हमें आत्मा को जानना मानना पड़ेगा। तो आत्मा को जानना और आत्मा को मानना दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं जहाँ तक अपना अनुभव बताऊँ, आत्मा है, अब आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। हिंदुओं में तो बहुत बड़ी मान्यता है कि आत्मा पक्का निश्चित रूप से पुनर्जन्म ही लेती है, और लेकिन विज्ञान इस दृष्टिकोण से नहीं देखता। हमारे पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर ये भी माना जाए तो विज्ञान के पास तो बहुत से प्रमाण ऐसे जो नहीं हैं। जैसे विज्ञान के पास किसी फूल की पूरा कितना तत्व उसमें है ये तो है, लेकिन हो सकता है खुशबू भी बता दें कि फूल में खुशबू होती है। मान लीजिए खुशबू को भी वो एक तरह से परागकण और ये दुनिया भर की चीज़ों से वो सिद्ध कर दें कि इस तरह की खुशबू होती है, लेकिन वो उसको कहाँ से सिद्ध करेंगे कि फूलों में एक सुंदरता भी होती है, क्योंकि सुंदरता एक भाव है, प्रेम एक भाव है, ममता एक भाव है, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो हर चीज़ को यदि हम ये देखें कि विज्ञान की दृष्टि से क्या आत्मा है या नहीं है, या परमात्मा है या नहीं है, तो ये चीज़ें वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध नहीं की जा सकती। भक्ति और तर्क दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, ये दोनों अंधेरा और उजाला हैं। किसी भी भक्त से कभी तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी भक्त को तर्क से नहीं हराया जा सकता। तो फिर बात आती है आत्मा की। तो क्या आत्मा है नहीं है, परमात्मा है नहीं है? आत्मा का अनुभव तो तभी होगा जब उसके लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे। पता नहीं कितने ज्ञानी ऋषि मुनि वो उसी में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, और फिर उन्होंने पता लगाया भी तो भी आकर के कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया है। कुछ लोगों ने उद्घोषणा की है, लेकिन इतने लोग हैं जिन्होंने आत्मज्ञान के बारे में बात की है। तो क्या उन्होंने अनुभव कर लिया कि आत्मा है या परमात्मा है? लेकिन अनुभव तो व्यक्तिगत होता है। मुझे कोई चीज़, किसी चीज़ का अनुभव है, ये मैं ही जानता हूँ। मैं वो चीज़ आपको सिद्ध नहीं कर सकता कि मुझे इस चीज़ का अनुभव हो गया है।
और कईयों को हो सकता है आत्मज्ञान हो गया हो। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बताऊं तो मुझे आत्मा का ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन आत्मा का एहसास निरंतर रहता है। तब कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे हम 2 चीज़ें कहें कि जैसे हम रात को कहीं सो जाते हैं, हम तो सो गए, यानी ये शरीर भी सो गया, लेकिन सुबह जगने के बाद हम ये कहेंगे कि भाई आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। तो वो कौन है, वो अनुभव कौन कर रहा है जो कह रहा है कि आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई? वो मैं कौन है जिससे ये लगा कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई? अच्छा, उसके बाद पुनर्जन्म की अवधारणा बड़ा अच्छा लगता है कि हम अभी ये जन्म है, उसके बाद हम अगले जन्म में फिर से जिएंगे, तो फिर से वही खेल शुरुआत होगी हमारी उसकी। और जब कोई बड़ी उम्र का या कोई पहुंचा हुआ या कोई इस तरह से बात करता है कि भाई मुझे तो मुक्ति चाहिए, तो हम कहते काहे की मुक्ति यार, बार बार आओ, जन्म लो, दोबारा से मज़े लो, दोबारा से जियो, बार बार आने का मन करता है। लेकिन धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है जैसे उम्र बढ़ती है कि वास्तव में एक जीवन ही पर्याप्त है, इसके लिए पुनर्जन्म लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। और वो मुक्ति की आकांक्षा क्यों उत्पन्न होती होगी, ये बाद में समझने आने लगता है, क्योंकि वो एक जीवन यदि हमने भरपूर ढंग से जिया है जैसा कि हमें जीना चाहिए, फिर और जन्मों को जीने की इच्छा आदमी की ख़त्म हो जाती होगी। क्योंकि जो आदमी 70, 80, 90 साल जीता है, ये बात किसी बच्चे के लिए नहीं। किसी बच्चे से कहेंगे और जन्म लेना चाहोगे तो पहले तो मरना ही नहीं चाहेगा, या कोई भी बच्चे का मतलब कोई युवा। लेकिन किसी वृद्ध से कहोगे, जैसे हमारी नानी थी, मैं नानी से पूछा करता था, नानी आपको डर नहीं लगता? नानी हमारी 90-95 साल की हो गई, मरी थी। तो बोले नहीं अब तो भगवान ले जाए। बाद में कहने लगे अरे मेरे तो बोले कागज़ खो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता था, मुझे ऐसा महसूस होने लगा था। और जो एक जन्म में इतना जी लिया हो तो हो सकता है वो ऊब जाता हो, अब उसके साथ अगले जन्म में उसकी स्मृतियाँ जाती हैं या नहीं जाती, संस्कार जाते हैं या नहीं जाते। मुझे लगता है ये जो है पूरा जो मूल वाला जिससे मैंने विषय में शुरुआत करी थी, ये पूरा जो आयोजन किया जा रहा है कि पानी लाओ, पत्ते लाओ, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी शरीर को दोबारा से कहीं से थोड़ा बहुत ही मिल जाए, उसी को लाने की कोशिश की जाती हो। मतलब कि आत्मा का जो आभास होता है वो ये है कि हम जन्म से पहले कहाँ थे, क्योंकि कहीं थे तभी तो हम आए। मुझे तो लगता है हम जन्म के बाद भी कुछ दिनों के बाद आते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति बाद में डेवलप होती है। यदि कोई बच्चा 2 साल का होकर के और उसकी जीवन नष्ट हो जाए किसी कारण से, तो उसे तो ये भी पता नहीं चलता है या चलता होगा कि वो पैदा भी हुआ है। वो तो पैदा भी, क्योंकि व्यक्ति मुझे लगता है कि जन्म के भी यूँ आत्मा का शरीर में आना तो माँ के गर्भ में जब आता है तभी से शुरुआत हो जाती होगी, लेकिन पैदा जो होता है वो करीब 4 साल हम अपनी पुरानी स्मृति, हमारे पास जीवन के नाम पे क्या है, हमें जो याद है वही तो है। हम यही तो कहेंगे कि हम इतने साल पहले तक की हम सोच सकते हैं कि जब मैं 4 साल का था, लेकिन 1 आध 2 घटना को छोड़ करके बहुत ही प्रतिभाशाली लोग होते होंगे। तो मेरा कहना था कि बहुत कम लोग होंगे जो प्रतिभाशाली होंगे और जिन्हें अपने जन्म से 3 साल की पहले की, मतलब जन्म के बाद की 3 साल पहले की, जब वो 3 साल के थे तब की उन्हें बातें याद हों। अभी तो जैसे हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि अभिमन्यु को तो अपने पैदा होने से पहले की भी बातें याद थीं, तो मतलब एक तरह से अतिशयोक्ति के अलंकार के रूप में उसे कहा जा सकता है। तो इस तरह की बातें जन्म के संबंध में हैं। यदि हम जन्म के कुछ दिन बाद ही समाप्त हो जाएं, 2, 3, 4 महीने या 1 साल के अंदर, तो हमारी कोई न स्मृति डेवलप होती होगी, न कोई संस्कार डेवलप होते होंगे। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि आत्मा मुझे जो लगता है क्या है। मैंने शायद इसके बारे में पहले बताया हो कि आत्मा का पता है, ज्ञान है नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे जो आत्मा का आभास होता है, आभास तो होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है। एक प्रश्न है कि मरने के बाद हम कहाँ होंगे,
तो मुझे लगता है जन्म से पहले जहाँ थे हम वहीं होंगे, जहाँ जन्म से पहले थे हम वहीं होंगे। और तो 3 साल तक वो आदमी वहीं रहता है जन्म से पहले था, यानी जन्म से पहले जहाँ था वहाँ वहीं जन्म के बाद भी है वह। तो और एक और फिर बताया कि मुझे ये बीच में क्योंकि डिस्टर्बेंस हो गया था, तो यदि क्रम टूट गया हो तो क्षमा चाहूँगा। फिर आती है कि आत्मा क्या है। तो आत्मा का मैंने कहा कि आभास होता है, ज्ञान आत्मा का नहीं है। मुझे एक उदाहरण समझ में आता है जिसे आत्मा को हम समझें। यदि हम कहें कि परमात्मा क्या है, तो परमात्मा की परिभाषा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि आत्मा की बात कहें तो आत्मा ये कहा जाता है कि परमात्मा का एक अंश है, एक रूप है। और हमारा ये शरीर जो है 5 तत्वों का, जिन्हें हम कहा पहले भी मैंने उल्लेख किया, 5 चीज़ों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और 5 महाभूत जिन्हें कहते हैं, छित, जल, पावक, गगन और समीरा। तो इसमें जो शून्य है, जो गगन जिसे कहा गया है, वो गगन वो हम हैं, वही आत्मा है। जो खाली स्थान है वह आत्मा है। जैसे हमने कहा कि घड़े में घड़ा क्या है, घड़े में घड़ा जो बाहरी रूप है, जो घड़ा है, जो मिट्टी का है, वो घड़ा नहीं है। घड़े के अंदर जो स्पेस है वो घड़ा है। अब वो घड़ा एक महासागर में, एक पानी के विशाल भंडार में, जिसे हम परमात्मा कहें, वहाँ है। और उस घड़े में भी पानी भरा है। जो पानी भरा है उसे हम कहें आत्मा, और जिस विशाल सागर में है उसे कहें हम परमात्मा। और जो घड़ा है जो मिट्टी का, वो हमारा है शरीर। अब एक न एक दिन निश्चित रूप से ये घड़ा फूटने वाला है। इसकी एक उम्र है, शरीर की एक उम्र है। शरीर चला जाएगा, घड़ा फूट जाएगा, और जो परमात्मा का पानी है वो आत्मा का जो पानी है, यानी परमात्मा में आत्मा विलीन हो जाएगी। यानी जो बड़ा महासागर है उसमें वो पानी विलीन हो जाएगा। अब यदि हम नए जन्म की परिकल्पना करें तो नए जन्म में हम एक घड़ा होगा और उसमें वो पानी भरा जाएगा। ये उतना ही असंभव है जैसे हम ये मूलों के लिए अलग से मिट्टी लाएं, अलग से पत्ते लाएं, अलग से पानी लाएं। जिन चीज़ों से, जिन पदार्थों से वो शरीर बना हुआ था, तो क्या वो नहीं है कि मूलों में, जो मूल में पैदा होता है, तो उसे मूलों को नष्ट करने के लिए हम उसके जो पंचभूत हैं उन्हें इकट्ठा करके हम क्या ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि फिर से वही हमारा व्यक्ति जो समाप्त हो चुका है वो वही दोबारा से आ जाए। मुझे एक चीज़ लगती है, कुछ लोगों की स्मृति होती है, तो क्या वो स्मृति शरीर के साथ में है? अगर शरीर के साथ में तो मस्तिष्क में है, और मस्तिष्क में है तो वो नष्ट भी हो गया होगा। मस्तिष्क नष्ट यानी कि स्मृति नष्ट, यानी वो आपका डाटा जो है वो डिलीट हो गया। तो क्या वो दोबारा से वो डाटा जो था वो किस तरह से, क्या वाईफाई से ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह? कुछ जो पुनर्जन्म की घटनाएं आती हैं वो चौंकाती हैं। ये बात ठीक है कि मुझे अभी तक किसी पुनर्जन्म का कोई तरह का व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो कहे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पुनर्जन्म होता ही है। तो अब ये है, मान लीजिए पुनर्जन्म होता, तो क्या अब नए घड़े में जो पानी पहले विलीन हो गया था, पहले घड़ा फूटने पर जो पानी विलुप्त हो गया था, विलीन हो गया था, क्या उसी पानी को दोबारा से, उस परमात्मा के पानी को दोबारा से एक शरीर में भरना संभव है? यदि संभव है तो फिर पुनर्जन्म को हम समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा से संभव है, लेकिन फिर भी मनुष्य को बड़ी तसल्ली देता है कि हमारा ये पुनर्जन्म है। और गीता वगैरह लोग पढ़ते हैं, जिस किसी को कोई सज़ा हो जाती है, या आदमी बुढ़ापे में जा कर के भी गीता को पढ़ने लगता है। मैंने गीता की पढ़ने की कोशिश की है, तो उसके जो अर्थ, संस्कृत के अर्थ किसी अन्य भाषा में हों, तो
वहाँ तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन कुछ लोगों ने व्याख्या की है और वो व्याख्या जो आती है वो समझ में आती है, लेकिन है बहुत गजब का ग्रंथ है जो व्याख्या से मुझे पता चला है, गीता पढ़ने से नहीं। और कई लोगों ने अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की है गीता को। लेकिन जहाँ तक ये बात आती है कि परमात्मा की और आत्मा की, तो गीता उस व्यक्ति को बहुत राहत देती है जो मृत्यु से भय खाता है। अब हम परमात्मा में ही मिल जाएंगे या परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे, ये बात ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि समझ में आता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा का अंश हूँ। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मैं यही दोबारा से दूसरे घड़े में एक दूसरे शरीर में, मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके जिस तरह से नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह ये शरीर पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। इसलिए मृत्यु से भय की आवश्यकता नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मृत्यु से भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे जब आनी है तो आती है और आपका समय निर्धारित है, और मरने के बाद तो आप चले गए। तो सुकरात ने, जब सुकरात को जहर दिया गया था तो सब लोग बड़े डरे हुए थे कि सुकरात मर जाएगा। अब लेकिन सुकरात को, और वो लोगों से ये भी कह रहे थे, थोड़ा वो जहर पीसने वाला जो कहते हैं वो भी बड़ी धीरे धीरे जहर पीस रहा था। तो वो सोच रहा था कि थोड़ा सा सुकरात और जी लें। उसके साथ ही सुकरात के वो लोग भी बड़े अधीर थे, लेकिन सुकरात कह रहा था भाई जल्दी करो, भाई जल्दी करो। कबीर ने भी कहा है कि कब जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कम मिली हों कब भेंटियों पूर्ण परमानंद। तो वो जो पूर्ण परमानंद से मिलने वाला आनंद लेने के लिए सुकरात बड़ी जल्दी तैयार है, और वो चाहता कि मुझे मृत्यु का अनुभव हो। यदि मृत्यु के बाद भी मैं रहूँगा तो फिर काहे की मृत्यु? यदि मैं मृत्यु के बाद भी मैं रहता हूँ, जीवित और मरने की बात नहीं, मैं रहता हूँ मृत्यु के बाद भी, तो मरने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि मृत्यु के बाद मैं नहीं रहता तो फिर नहीं रहता, फिर डरने वाला कौन, फिर डरेगा भी कौन? इसलिए मृत्यु से डरना तो व्यर्थ ही है, मृत्यु से डरने में। लेकिन पुनर्जन्म वाले में मुझे थोड़ा सा यही लगता है कि क्या एक मटका जिसमें वो परमात्मा का जल भरा है, और वो मटका यदि फूट जाए और उसी महासागर में मिल जाए, तो क्या दूसरे घड़े में उसी जल को भरना संभव होगा? तो मुझे इस चीज़ में थोड़ा अभी मेरी समझ इतनी विकसित नहीं है। कोई यदि सुन रहा हो और मुझे समझाने की कोशिश करे तो आपका स्वागत है, और आप आइए। यदि पूरी चर्चा अच्छी लगे तो इससे मुझे ज़रूर लिख करके ज़रूर बताइए कैसी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।